नवाब, आप देख रहे हैं PK न्यूज। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। डीसी कॉलोनी इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज। इत्तेहाद ग्रुप के सीनियर रहनुमा मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला शबीर हुसैन मुगल सैकड़ों साथियों समेत यूनिटी ग्रुप में शामिल हो गए। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक हज़रात मोहतरम, आज की इस पुरवकार बज़म का आगाज उस कलाम से किया जाता है जो अल्हामी भी है, रूहानी भी है, वजदानी भी है, आसमानी भी। तलावत कलाम इलाही के लिए मैं इल्तमास करता हूँ ज़ीनतुल कुर्रा कारी जनाब सलीम दिलीप साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, तलावत कलाम इलाही से हमारे कुलूब व अज़हान को मनव्वर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे कदमों से पिया तो मर जाऊंगा। मेरा सर आपकी तहरीस के काबिल तो नहीं, फिर खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। आदतें नात बहाना है, मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए पुल पर से गुजर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ तेरे कदमों से कि मुझको कदमों से किया तो मर जाऊंगा। हाँ, कैसे समझे ये तेरी शान, ज़माने वाले कैसे समझे तेरी शान, ज़माने वाले खुद मिटेंगे जो तेरा नाम मिटाएंगे। सोसाइटी इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप का पल्ला भारी। शबीर हुसैन मुगल की रिहाइशगाह पर डीसी कॉलोनी की तारीख का सबसे बड़ा पावर शो, जिसमें डीसी कॉलोनी के रिहायशियों की कसीर तादाद ने शिरकत की और शबीर हुसैन मुगल पर एतमाद का इजहार करते हुए उनके साथ शाना बशाना खड़े होने का अहद किया। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उमर अशरफ मुगल ने खिताब करते हुए कहा कि शबीर हुसैन मुगल जैसे इंसान सदियों बाद पैदा होते हैं जो जज्बे खिदमत से सरशार शहरियों की खिदमत के लिए हुमा वक्त कोशा रहते हैं। डीसी कॉलोनी इंतखाबात में शबीर हुसैन मुगल
जैसे सरगर्म और आवाम दोस्त शख्सियत का इलेक्शन लड़ना वक्त की ज़रूरत है। यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने अपने खिताब में कहा कि बिलाशुबा डीसी कॉलोनी की तामीर और तरक्की में शबीर हुसैन मुगल का किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में डीसी कॉलोनी में बेशुमार मनसूबे पाया तकमील तक पहुँचे। उन्होंने मजीद कहा कि शबीर हुसैन मुगल हमेशा डीसी कॉलोनी के रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए कोशा रहे। यूनिटी ग्रुप में उनकी शमूलियत से यूनिटी ग्रुप एक मजबूत चट्टान की तरह मजबूत हो गया है। शबीर हुसैन मुगल ने अपने खिताब में कहा कि इत्तेहाद ग्रुप के सरबराह और बानी डीसी कॉलोनी कैप्टन खालिद सुल्तान की मुशावरत और उनकी क़यादत में सोसाइटी इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप की हमायत का ऐलान करते हैं। डीसी कॉलोनी को आबाद करने और इसे सरसब्ज़ व शादाब बनाने और इसे रोशनियों का शहर बनाने में कैप्टन खालिद सुल्तान का कुलीदी किरदार है कि वो मोहसिन डीसी कॉलोनी के हैं। और उन्होंने मजीद कहा डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के वसी तर मफाद की खातिर सोसाइटी इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। यूनिटी ग्रुप का मंशूर सोसाइटी में मकीन रिहायशियों के फलाह बहबूद और तरक्की के रिहायशी सोसाइटी इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप के पूरे पैनल को भारी अक्सरियत से फतह याब करेंगे और डीसी कॉलोनी में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इस मौके पर डॉक्टर अरशद इकबाल चट्ठा, हाजी रऊफ मुगल, आरिफ मुगल, आतिफ रुबानी, चौधरी इम्तियाज अहमद शाही, आतिफ इफ्तिखार चीमा, मुस्तनसर महमूद शाही, हाजी अहमद चीमा, मुनीर हुसैन जंजुआ समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया और यूनिटी ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। नियाजी साहब, वक़ार शाहिद खोखर साहब, दिगर तमाम भाई जो तशरीफ लाए, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग जो मेरी ताकत है, आपका मैं इंतहाई ममनून हूँ और सलाम पेश करता हूँ। उमर अशरफ मुगल साहब सुपर एशिया वाले ईमान संत तिजारत के सदर भी रहे। हमारे भाई खलील साहब चुनाव ब्लॉक में के रिहायशी हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और हमेशा उन्होंने मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई और मेरी सरपरस्ती की। मैं आपका ममनून हूँ। आतिफ रब्बानी साहब एग्जेक्टिव मेंबर भी रहे हैं गुजरावाला ईमान संत तिजारत के, पहले भी हमारे साथ रहे। आजकल हमारे रिहायशी हैं काबुल ब्लॉक से, जुनेद साहब, जफर मुगल साहब कागान से, ब्राइट स्टार से मेरे भाई, नीलम से जो गुलाम रसूल साहब, अमजद साहब, करीम साहब, स्टार मुगल से मेरे भाई अजाज साहब, कागान ब्लॉक के हमारे रिहायशी भी हैं, हाजी रऊ मुगल साहब, लुकमान खोखर साहब मेरे भाई। मैं आप सबका ममनून हूँ, आपने हमेशा मेरी सरपरस्ती फरमाई। अरशद इकबाल चट्ठा साहब, जब भी हमने किसी आजमाइश में आपको डाला, आप हमेशा पूरा उतरे, सियासी हवाले से हो या आपको किसी आपके काम के हवाले से हुई, और मैंने भी आपके हुक्म पे हमेशा लब्बैक कही है। अरशद इकबाल चट्ठा साहब मेरे भाई इंतहाई मोहतरम, हमारा फख्र भी है। मुनीर जंजुआ साहब, आज से 30 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान टॉप किया था, आज रचना ब्लॉक में के रिहायशी और सारी फैमिली डीसी कॉलोनी की रिहायशी भी है। सरदार नवीद साहब मेरे छोटे भाई हैं, A+ स्कूल सिस्टम और गुजरावाला कैंट और गुजरावाला में इल्मी और अदबी शख्सियत है और अमली शख्सियत भी है। सरदार नवीद अतारी साहब हमारे इंडस ब्लॉक के रिहायशी भी हैं। अल्ताफ जग साहब मेरान ब्लॉक के रिहायशी हैं और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट हैं आजकल। मोहम्मद खलील साहब DG नेशनल सेविंग है और हमारे रचना ब्लॉक के रिहायशी हैं। हमेशा आप मेरे साथ खड़े हुए और मेरे फैसले के साथ आप रहे और मेरी सरपरस्ती की, मैं आपका ममनून हूँ। डॉक्टर तैयब मीर साहब इंतहाई अदबी शख्सियत। तैयब मीर साहब एक लंबे अरसे तक MS भी रहे हैं सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में। तैयब मीर साहब, आसम मीर साहब भाई छोटे जो हमारे कागान ब्लॉक में रहते हैं, तैयब साहब रचना में, यूसुफ मीर साहब भाई जो सामने काबुल ब्लॉक में है, और ताज सरवर मीर साहब, मैं आपका इंतहाई ममनून हूँ। मेरे भाई जनाब इकबाल शाहीन साहब, जफर वड़ैच साहब, शमशाद बाजवा साहब और ख्वाजा खालिद अय्याज साहब, बड़ी छोटी उम्र से हमेशा इन्होंने मेरी रहनुमाई की। ख्वाजा खालिद अय्याज साहब हमारे रचना ब्लॉक के रिहायशी हैं और मेरे भाई हैं और हमेशा गलत फैसला भी किया और मेरे साथ खड़े हुए हैं। आज भी अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। मैं इंतहाई आपका ममनून हूँ खाई साहब। और आपके हमारे भाई राना अख्तर साहब, रफाक सदीकी साहब इंतहाई इल्मी शख्सियत हैं, मुख्तलिफ जो किताबों के वो मुसन्नफ भी हैं।
ہمارے نیلم بلاک کے ریاسی ہیں شمشاد باجوہ صاحب خواجہ صاحب کے تشریف لائے، ہمارے آسم بٹی صاحب، قاضی عبدالرشید صاحب اور قاضی عارف صاحب انڈس بلاک کے ریاسی اور میرے بھائی ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، منیر صاحب، ریاض صاحب راوی سے، ریاض مغل صاحب میرے بھائی، اور میڈیا کے دوست بے شمار میرے بھائی تشریف فرما ہے۔ چونکہ تھوڑا سا وہ بدمغزی ہوگی، اس طرح دوستوں کے نام ذہن سے نکل گئے، تو ابھی میرے بھائی ان کو ویلکم کریں گے۔ آپ سب کی محبتوں کا میں ممنون ہوں۔ ہمارا فیصلہ جو بھی ہوا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں، مجھ سے بڑے قد والے آپ لوگ ہیں، میں آپ سب بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، رانا زبیر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر محمود صاحب چائلڈ اسپیشلسٹ ہے وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر عابد صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ، ممنون ہوں۔ مجھ سے بڑے قد والے لوگ ہیں، لیکن میرا فیصلہ جو بھی ہوا ہے آپ میرے ساتھ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اصلہ نال جنہیں کی لائیے تے نسلہ تے نہیں بلاندے، بے نسلہ نال جنہیں کی لائیے تے پٹھیاں چالا چل دے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں اب ڈی سی کالونی کے الیکشن کے حوالے سے انتہائی اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کی موجودگی میں کیپٹن ریٹائرڈ خالد سلطان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ جو باغ جس کی بہاروں کی ہم مزے لوٹ رہے ہیں، یہ جو امپائر ہے، یہ بانی ڈی سی کالونی، محسن ڈی سی کالونی کیپٹن خالد سلطان صاحب نے بڑی سی مشکلات کو جھیل کر وہ اس باغ کو آباد کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ اس کی بنیاد رکھنے سے لے کے اس کو آباد کرنے تک، آج سے 3 سال پہلے تک کیپٹن ریٹائرڈ خالد سلطان صاحب ہی کو ان کے ساتھ پہ یہ سارا سیرا جاتا ہے۔ میں آپ سب کی موجودگی میں اپنے قائد کیپٹن ریٹائرڈ خالد سلطان صاحب صدر ڈی سی کالونی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں ڈی سی کالونی کی سیاست کے حوالے سے بات کروں۔ میں آپ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 اشروں سے تقریباً زائد ہی ہے میں کیپٹن صاحب کے ساتھ رہا ہوں۔ آج بھی ان کی سرپرستی میں، ان کی طبیعت ناساز تھی، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، قدم قدم وہ ان کی رہنمائی رہے گی اور پوری کمپین میں ہمارا حصہ بنے گی۔ آج بھی ان کی سرپرستی میں جو ہے اس کے آگے معاملات بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں کیپٹن صاحب کے الیکشن چھوڑنے کے بعد میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ عملی سیاست کو خیر بات کہہ دوں گا، لیکن میرے بھائی ڈاکٹر ارشد اقبال چٹھا صاحب، چیمہ صاحب اور دیگر دوستوں کے اصرار پر اور پھر کیپٹن صاحب کی مشاورت سے، دوستوں کی رائے کو مقدم جانتے ہوئے، میں نے ایک بار پھر عملی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ دوستو، میرے نزدیک عہدے کوئی معنی نہیں رکھتے، انسان کی شخصیت اور جو دوستوں کی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے بے شمار دوست میری اس پوزیشن پہ الیکشن لڑنے سے مجھ سے ناراض ہیں، لیکن دوستو، بھائیوں، چیمہ صاحب اور دیگر بھائیوں کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ آج ان حالات میں ان کے الیکشن میں کھل کے ان کا ساتھ دوں۔ میں یہ جو لوگ مجھ سے اس حوالے سے خفا ہے، میں انہیں صرف بتا دینا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، عہدے، رتبے، پوزیشنیں، مرتبے جو ہوتے ہیں وہ دولت اور دوستی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا ہے۔ بھائیوں، میں کسی لالچ، کسی ہوس کی وجہ سے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔
बल्कि चीमा साहब दीगर भाइयों के साथ गुज़श्ता सालों में जो ताल्लुक कायम हुआ है उसको निभाने के लिए आए हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व शानुहु ज़मीन व आसमान का जो मालिक है, अर्ज़ व समा का मालिक है, उसकी करीम की करीमी और आप जो मेरे दोस्त जो मेरी ताकत है उनके की वजह से पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह चीमा साहब आने वाले दिनों में आपके ग्रुप बहुत ज्यादा और ताकतवर और मजबूत होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारे साथियों से डीसी कॉलोनी के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमने मिलकर इसकी लोगों की जिंदगियों को आसान बनाना है, इसकी मुश्किलात को कम करना है, वसाइल में इजाफा करना है, मसाइल में कमी करनी है। मिलकर इस गुलिस्तान जो आबाद हुआ है, इस गुलिस्तान के लोगों के लिए आसानियां फराहम करनी है। इनकी जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी मसाइल है, हमने मिलकर हल करने हैं। ये मेरी भी तरजीह है। मैं माजी में भी अपनी हैसियत के मुताबिक, मेरे दोस्त मुझसे इस बात को जानते हैं कि जब भी मेरी अपनी बसात के मुताबिक मैं किसी घर से कोई मेरा दोस्त मेरे पास तशरीफ लाया है तो मैंने उसके मामले को हल करने की पूरी कोशिश करके उसकी दलहीज पे जाके वो मामला हल करके वो पेश किया है। आइंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसा ही इरादा है। इलेक्शन सिर्फ लड़ना ये मकसद नहीं कि आप लोगों की पगड़ियां उछालें और लोगों की इज्जतें उछालें और झूठे वादे करके वोट लेके आप चले जाएं। इलेक्शन लड़ना के मकसद बेशक ये होता है कि आप बाहमी भाईचारे को फरोग दें और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम भाइयों के लिए कोशिश करेंगे कि अपना इस कॉलोनी की बेहतरी के लिए ये जो बाग मेरे कायद ने जिसकी बुनियाद रखी है उसकी बेहतरी के लिए अपना मैं किरदार अदा करूं। आप तमाम अहबाब का मैं एक बार फिर ममनून हूं। मैं ज़हमत के लिए मैं माज़रत चाहता हूं, चूंकि हमने सिर्फ 1 घंटा फोन किया था। मेरे दोस्तों की इतनी मोहब्बत है कि वो हमारी वो 500 कुर्सियां भी कम पड़ गई, फिर और कुर्सियां मंगवानी पड़ी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इन अशार के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि न सर झुका के जिए, न मुंह को छुपा के जिए, सितमगर की नजर से नजर को मिला के जिए, बस एक रोज कर कब जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मचले जला के जिए। और मेरे आका को मुझसे गिला है, मेरी हक कोई राज क्यों खोलती है, मैं वो मोती न बनूं जिसे साहिल की हवा दिन रात रोलती है। यूं तो आंधी के मुकाबल चिड़िया अपने पर तोलती है और एक भड़कते हुए शोले पे टपक जाए अगर तो बूंद भी बोलती है, बूंद भी बोलती है। ये मेरा घर है, मेरा गुलशन है, मेरा आशियाना है। डीसी कॉलोनी ये मेरा घर है, मेरा गुलशन है, मेरा आशियाना है। खुदाया मेरे घर को अपनी अमान में रखना, खुदाया मेरे घर को अपनी अमान में रखना। बहुत इन्होंने सब कुछ ही कह दिया जो हम चाहते हैं कि ये सियासत में रहें। इनके साथ बहुत पुराना तल्लक है और जब भी कभी कोई काम पड़ा है ये इन्होंने बखूबी वो हमारे साथ मिलके वो काम किए हैं। तो जो अमली कह रहे हैं ना कि सियासत में मैंने अब हिस्सा लेना है, असल में ये हिदमत का काम है जी। सियासत एक हिदमत का काम है तो आप अभी हिदमत करेंगे। तो जो हमारी ये स्टेज पे बैठे हुए मेहमान हैं जो अभी साई साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, इनके साथ और उमर अशरफ साहब के साथ चैम्बर में भी हमारा एक ही ग्रुप है और ये एक अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। और इनके साथ अगर देखा जाए अमर यकूब बड़ाई साहब बैठे हुए हैं, आतिफ चीमा साहब हैं और उसके साथ हमारे मोहसन बड़ाई साहब हैं और भी जो दोस्त इनके साथ लगे हुए हैं, एक अच्छे लोग हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये आएंगे और हमारा जो ये डीसी कॉलोनी एक घर है और जितनी बड़ी ये सोसाइटी है उसके मसाइल भी बड़े होंगे, तो उनको काबू पाएं, उनके ऊपर काम करें। तो हमने तो जो पिछले ये 3 साल गुजरे हैं बड़ी माजरत के साथ मुगल साहब काम कोई नहीं हुए। हम चाहते हैं कि ये काम होने चाहिए थे और बढ़ चढ़ कर होने चाहिए थे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे जो इश्यूज हैं छोटे छोटे भी हैं और बड़े बड़े भी हैं, इनको आप हल करने की यकीन दहानी भी आज कराएं हमें। हम उम्मीद करते हैं इस दुआ के साथ आने वाला दिन अच्छा हो हमारे लिए भी और आपके लिए भी। दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थी कुरूबी।
تو جناب شبیر مغل صاحب جو واقعی انسانوں کا درد دل رکھتے ہیں اور خدمت خلق کا جذبہ ان میں بدرد عتم پایا جاتا ہے، تو میری رائے یہ ہے کہ واقعی انہیں عملی سیاست میں آنا چاہیے، کیونکہ یہ سوسائٹی کے مسائل کا ادراک رکھتے ہیں، اور جو بندہ سمجھے گا اس مسئلے کو وہی اس کو حل کر پائے گا، اور اس جتنے بھی سوسائٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے وہ رابطہ ہمارا جو تعلق جس سے رابطہ ہے وہ فوجی ہیں، ان کو بات سمجھانا بھی عام آدمی کے بس کی بات کی نہیں ہے، اگر وہ ان کو کوئی بات سمجھا سکتا ہے تو یہ شبیر مغل صاحب بھی سمجھا سکتے ہیں، تو یہ چونکہ یہ مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کا یہ اپنا گھر ہے اور اس جتنے مسائل ہیں ان کو ادراک کرتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور باقی بھی جتنے ہمارے عہدیداران ہیں وہ صاحب فراست ہیں اور صاحب اور قابلیت رکھتے ہیں کہ یہ مسائل کو حل کیا جائے، تو باقی جو چھوٹے موٹے مسائل پہلے ہیں ان کو یہ حل کرنے کی امید کامل ہے کہ یہ پوری کوشش کریں گے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے نا اس کی صلاحیت عطا فرمائے۔ والسلام۔ میں ذاتی طور پر تو پچھلے 31 سال سے سعودی عرب میں رہا اور پچھلے 12-13 سال سے ہم رچنا بلاک میں بھی رہائش پذیر ہیں۔ شبیر مغل صاحب سے ہمارا تعلق تقریباً 35 سال سے ہے، اور یہ تعلق ہر آنے والے وقت میں پہلے سے زیادہ بہتر ہوا اور دوستی کی حد تک چلا گیا۔ اس شخص سے میں بہت متاثر ہوں کہ یہ بے لوث خدمت کرتا ہے بغیر کسی لالچ کے، اور کمیٹڈ آدمی، یعنی جس چیز کو آپ بیڑا اٹھا لیتا ہے اس پہ یہ دل جمی سے کام کرتا ہے اور اس کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہوتی۔ ہم نے جب بھی اس کو کسی آزمائش میں ڈالا یہ اس پہ پورا اترا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کے مسائل سے بھی آگاہ ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر، لوکل باڈیز کے اندر، منسٹریز لیول کے اوپر یہ بندہ بڑا احسن طریقے سے ہمارے مسائل کو لے کے جاتا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے ان کو اس جو سوسائٹی کے الیکشن میں اور ان کی گروپ کو پوری حمایت کا یقین دلاتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کا پورا ساتھ دیں اور اپنے دوستوں کو بھی قائل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈی سی کالونی کے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں پنڈال میں موجود ممبران، سپورٹران، ووٹران اور گروپس قائدین کو اس الائنس پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ الائنس انشاءاللہ تعالی ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے ایسا گلدستہ ثابت ہوگا کہ ہمارے تمام مسائل حل کروائے جائیں گے، جن میں جناب شبیر حسین مغل صاحب نوجوان صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک سماجی کارکن ہیں، درد دل رکھنے والے نوجوان ہیں۔ میں ان کو جب سے انہوں نے صحافتی دنیا میں قدم رکھا اس وقت سے جانتا ہوں، بے شمار مسائل حل کروائے۔ ان کے پاس خواہ ان کا کوئی واقف ہے یا نا واقف ہے، جو بھی گیا وہ اس کے ساتھ اسی وقت اس کے ساتھ چلے، اس کا کام کروایا، یعنی کسی بندے کو بھی انہوں نے مایوس نہیں کیا۔ اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح کے نوجوان
वो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको हम इग्नोर ना करें, उनको आगे लाएं, उनको कामयाब करवाएं। जिस तरह ये डीसी कॉलोनी जिसके बानी जनाब खालिद सुल्तान साहब, जब उन्होंने डीसी कॉलोनी की बुनियाद रखी तो हमारे लिए ये एक अनमोल तोहफा था। इससे पेशतर कोई ऐसी कॉलोनी नहीं बनाई गई। ये सिर्फ और सिर्फ इनका हम पे एहसान है कि उन्होंने बुनियाद से लेकर आज तक इसको एक ऐसा बाग बना दिया है जिससे हम मुस्तफीद हो रहे हैं और होते रहेंगे। इनकी जो खिदमात हैं वो किसी से भी ढकी छुपी नहीं। मेरी फिर इल्तमास है आप तमाम दोस्तों से, सपोर्टरान वोटरान से कि शबीर हुसैन मुगल साहब ये एक नौजवान पढ़े लिखे तालीम याफ्ता नौजवान है, इनको भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ज़्यादा वक्त तो नहीं लूँगा। सबसे पहले तो शबीर मुगल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हम दोस्तों की रिक्वेस्ट को सुना। वो जो अमली सियासत से किनारा करने जा रहे थे, ये बात बिल्कुल भी हमारी डीसी कॉलोनी की सोसाइटी के हक में नहीं थी। हम यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह से या किसी भी शक्ल में वो इस रजीम का हिस्सा रहें और अपनी सलाहियतों को डीसी कॉलोनी के मेंबरान के लिए बुरुएकार ला सकें। मैं एक बात यहाँ पर बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पंडाल में बैठे हुए जितने भी अफराद हैं वो यकीनन इस बात से इत्तफाक करेंगे, शबीर मुगल साहब में जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी हैं, खुदादार सलाहियतें हैं। मैं ज़ाती तौर पर गवाह हूँ कि मैंने बेशुमार मौके पे देखा है, चूँकि डीसी कॉलोनी कंटोनमेंट बोर्ड एरिया के अंदर है, मैंने जिंदगी के अंदर किसी सिविल बंदे को, आर्मी ऑफिसर्स को जितने अच्छे तरीके से शबीर मुगल साहब टैकल करते हैं, अपनी बात समझा लेते हैं या उनसे काम ले लेते हैं, मैं बड़ी दफ़ा ये देख चुका हूँ। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंने किसी और शख्स को इतने ऐसे तरीके से आर्मी ऑफिसर्स को डील करते नहीं देखा जैसे शबीर मुगल साहब कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि इनका एक सहाफती कैरियर है, जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या इंतजामिया है, जितने गहरे मरासम इनके हैं शायद ही यहाँ पे बैठे पंडाल में किसी और शख्स के हों। तो हमारे यहाँ पे डीसी कॉलोनी के इलेक्शन में जब मुख्तलिफ ओहदों के लिए हम बात करते हैं, किसी ग्रुप के अंदर या एग्जेक्टिव मेंबर्स के लिए किसी को लेते हैं, तो बहुत सारे दोस्त तो बड़े काबिल हैं, लेकिन काफी मेंबरान इस वजह से भी आ जाते हैं कि उनकी बहुत बड़ी बरादरी है, किसी की बड़ी जमीनें हैं, किसी के पास बड़ा कारोबार है। देखिए ये चीजें भी अपनी जगह पे अहमियत की हामिल हैं, लेकिन काबिलियत होना, सोसाइटी के मसाइल को जिन फोरम्स के ऊपर हमने उठाना है वहां पे जाके बात करने की सलाहियत रखना, या जैसे आर्मी के इदारों को हमने डील करना है, अपने कंटोनमेंट बोर्ड को या सिविल इंतजामिया को जैसे डील करना है, ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ी बरादरी वाला बंदा वही जाके अच्छा करेगा। इसके लिए काबिलियत चाहिए, एक तजर्बा चाहिए, इसके लिए कैरियर चाहिए। मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूं कि ये सारी खूबियां जितनी शबीर मुगल साहब के अंदर है, मैं किसी और के अंदर नहीं देख रहा। तो सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि इस सोसाइटी की फलाह के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए शबीर मुगल साहब को अनकंडीशनल सपोर्ट करें, ना सिर्फ खुद सपोर्ट करें बल्कि आपकी जितने आगे रिलेशंस हैं सबको बोलें कि इनको सपोर्ट करें, और इनके साथ यूनिटी ग्रुप जिसको उन्होंने ज्वाइन किया है इसको भी सपोर्ट करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ना सिर्फ इस ग्रुप को बल्कि शबीर मुगल साहब को भी इस इलेक्शन में सुरखरू करे, कामयाबी दे और इस सोसाइटी के लिए
पहले भी बड़ी कोशिश करते रहे हैं और इसके बाद भी यकीनन ये इसके लिए मजीद बेहतर काम करेंगे। जैसे कि आपने हाल में ही सुना होगा कि कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से डीसी कॉलोनी को फंड्स मिले हैं, सड़क की तामीर शुरू हुई, डिस्पेंसरी मंजूर हुई, कुछ और काम हुए। तो इसमें बहुत सारे दोस्तों का किरदार है, लेकिन एक बड़ा कलीदी किरदार शबीर मुगल साहब का था कि पहली दफा हमने सुना, हमेशा ये सुनते थे कि कंटोनमेंट बोर्ड ने ये चलान निकाल दिया जमा करवाएं, ये चलान निकाल दिया जमा कराएं, नक्शे बंद हो गए हैं, ये करेंगे तो नक्शे खुलेंगे। तो बड़ा अजीब महसूस हुआ कि पहली दफा सुना कि कंटोनमेंट बोर्ड डीसी कॉलोनी के अंदर पैसे लगा रहा है, फंड लगा रहा है, हमें उनको पैसे देने के बजाय उनसे हमें पैसे मिले। और दूसरा, आप लोग जो रहायशी हैं जानते हैं कि जो सालाना टैक्स हम जमा करवाते थे उसके अंदर भी बड़ी तहकीक हुई। वो भी मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि मुगल साहब की बड़ी कोशिशों काविशों के साथ और बाकी दोस्तों साहब की मेहनत के साथ हुई, लेकिन उसमें कलीदी किरदार भी शबीर मुगल साहब का था। तो मेरी हर तरह से सपोर्ट इनके साथ है, दुआएं भी साथ हैं। अल्लाह ताला मुगल साहब को और इस ग्रुप को कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई नहायत काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ और बड़े भाई डॉक्टर अरशद इकबाल चट्टा साहब, उमर अशरफ मुगल साहब, मुस्तनसर साई साहब, इसी तरह आमर यकूब बुढ़ाई साहब, साडे मेंबर एहसान लाई साहब, तारक भट्ट साहब, कासम मोटर वाले और भी अहबाब सब तरह साहब बैठे ने। नाम लैन लगे तो बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी। मैं सब का दिल दियां था गहराइयां नाल शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने इस पंडाल च आके शबीर मुगल साहब दियां रौनकां नूं बढ़ाया और शबीर मुगल साहब दियां अल्लाह नूं हाजिर करके बहुत शफकतां ने मेरे ते मेरे इस ग्रुप ते और इस पंडाल ते बैठे हुए जड़े मुअज़्ज़ज़ बैठे ने और खसूसन डॉक्टर अरशद इकबाल चट्टा साहब थे जिन्हां दी गल नूं ठुकरा ना सके, रोक ना सके, मना ना कर सके। मैं शबीर मुगल साहब तुहाडा अज भी ते आने वाले कल भी इंतहाई शुक्रगुजार हां और खालिद सुल्तान साहब जिन्हां ने इस सोसाइटी दियां रौनकां बख्शियां और उन्हां दा ममनून हां कि उन्हां भी तुहानूं इजाजत दी, उन्हां दी सरपरस्ती तुसीं तशरीफ लियाए और पूरा पैनल और पूरा ग्रुप अपने साथी साथ लैके आए हो। ते मैं वादा करना जिस तरह पहले मेहमान कह रहे सी, अल्लाह दे करम नाल पंडाल विच बैठे हुए लोग और जेड़े इत्थे मौजूद नहीं तुहानूं इस लिए वोट डालणगे जिवें इम्तियाज साई साहब नूं, आतिफ चीमा साहब नूं, आमर यकूब बुढ़ाई साहब नूं और पूरे ग्रुप नूं, जाहिर नियाजी साहब बैठे ने, जितने नबी अहमद चीमा ने, मोहसन बुढ़ाई साहब ने, हैदर अली चीमा साहब ने और भी साडे दोस्त जेड़े फ्रेंड्स ग्रुप दे ने, इरफान मियां इरफान साहब, मियां कबीर साहब और बाकी दोस्तां नूं जिस तरह वोट डालणगे असी अपने अल्लाह नाल अहद करके टुरे हां कि असी ग्रुप दा वोट मंगना है, असी किसी शख्सियत दा वोट नहीं मंगना। असी जेड़े बंदे दे कोल जावांगे उनको पूरा ग्रुप दा वोट लवांगे और अल्लाह दे करम दे नाल एक होर वादा करना चाहना कि चंद लोग जिन्हां दे कोल कोई चीज कहन वास्ते नहीं वो इल्जाम तराशी टुरे हुए ने शबीर मुगल साहब, उन्हां कोल कोई मंशूर नहीं, ਉਹ मीडिया दे विच बकवास कर रहे ने, गलत बयानी कर रहे ने। असी कितनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं, किसे ते कोई इल्जाम तराशी नहीं। अपना मैं 33 साल तो यूरोप ही सैटल हाँ जी, अपनी मेहनत ते मजदूरी कर रहे हैं। मेरे अल्लाह दे करम नाल मेरे माँ बाप की गुठी बड़ी अच्छी है, मेरी हज वाले दिन की पैदाइश है ते कदी भी किसी ते इल्जाम तराशी नहीं करनी। जेड़े लोग मीडिया च इल्जाम तराशी कर रहे ने उन्हां दे अंदर गैरत दा बिल्कुल एक कतरा खत्म हो चुका है। भाई आओ अपना मंशूर दो, अगर तुसी अच्छे होवोगे तो लोग सानू सिलेक्ट नहीं करनगे। अगर साडा मंशूर अच्छा है, साडी सोसाइटी एक गुलदस्त है, साडी ये जान और माल है ते असी इंशाअल्लाह इहदे ते वक्फ कीता है और वक्फ करांगे। मैं पूरे पंडाल नाल इस गल दा वादा करना, जेड़ी पार्लीमेंट्री कमेटी साडी बन चुकी है, मुस्तनसर साई साहब वापडा टाउन विच इस गल नूं मनवा चुके ने इस तो पहले कि भाई असी ओदी रखवाली करनी है। इसे तरह जो वापडा टाउन दे विच कीता गया, मेरे अल्लाह दे करम और फजल नाल इस सोसाइटी दे अंदर हर 3-4 महीने बाद जेड़ी पार्लीमेंट्री सोसाइटी होएगी
ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਗਲਾ ਮਨਸ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਤਨੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਮਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ 70-75% ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਬਬ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਮੁਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਤਫ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਗਵਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਯੂਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਟਾਪ ਆਫ 1 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब आरफ महमूद मुगल साहब, सरपरस्त अल्लाह तंजीम मुगलिया गुजरांवाला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब उमर अशरफ मुगल साहिब, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरांवाला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब इम्तियाज साही साहिब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब मुख्तसर गोंदल साहिब, इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब आतफ इफ्तिखार चीमा साहिब और इंतहाई मेरे भाई जनाब मोहतरम जनाब शबीर हुसैन मुगल साहब और मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं इंशाल्लाह आज मैं आज ही भेज सबसे पहले थोड़ी देर पर प्रोग्राम जनाब शबीर हुसैन मुगल साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज का एक अजीमुल शान प्रोग्राम का इनकाद करके मुझे तो ऐसे लगा था कि जैसे आज शबीर साहब कह रहे हैं कि आप आ जाए, हमने मीटिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने आके देखा कि आज ठट्ठे मारता हुआ जो समुंदर है वो शबीर हुसैन मुगल साहब के प्रोग्राम में है, तो मैं आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सदर आल पाकिस्तान तंजीम मुगलिया की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि डीसी कॉलोनी में हमारे तकरीबन 1500 या 1600 के करीब हमारे जो भाई हैं मुगल वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और बसीयत सदर तंजीम मुगलिया पाकिस्तान आपको ये वादा करता हूँ कि ये हमारे जो बरादरी के डीसी कॉलोनी में रिहायशी हमारे भाई मुगल हैं वो इंशाल्लाह सारे आप सब ग्रुप को वोट देकर इंशाल्लाह कामयाब करेंगे। और मैं सदर गुजरांवाला के हवाले से भी आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म पे यहाँ जहाँ तक भी मेरी पहुँच है इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करके आपके ग्रुप को और शबीर हुसैन मुगल साहब को इंशाल्लाह कामयाब करवाने के लिए रात दिन हम एक करेंगे और इंशाल्लाह आपके शान हम शाना चलेंगे। यहाँ पे हमारे सरपरस्त आला जनाब आरफ महमूद मुगल साहब भी तशरीफ फरमा हैं। हमारे कायद बरादरी के बड़े भाई जनाब उमर अशरफ मुगल साहब भी यहाँ पे तशरीफ फरमाए हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान की जो ये गुजरांवाला का डीसी कॉलोनी की जो बरादरी है हमारे यहाँ पे अपना लुकमान खोखर साहब भी मौजूद हैं, चौधरी अमजद नवीद भी यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे डीसी कॉलोनी के रहशी हैं। हमारी बरादरी के जितने भी जिम्मेदारान हैं वो आज इस प्रोग्राम में
मौजूद हैं, तो मैं इन सब की मौजूदगी में आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम सब बरादरी के जो लोग हैं हम आपके साथ चलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मैं अपने तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, साथियों का नहायत मशकूर हूँ जो स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो पंडाल में मेरे बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं इस सर्दी के मौसम में, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हम आप सब के नहायत मशकूर हैं जिन्होंने शबीर हुसैन मुगल साहब की दावत को कबूल किया और हम सब को ये इज्जत दी। आप सबका जो है वो नहायत मशहूर है, शुक्रिया। शबीर हुसैन मुगल साहब, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। आपने जो मोहब्बत की 3 साल, इनसे मेरा ताल्लुक तो लास्ट 15 सालों से है शबीर भाई से, लेकिन ये 3 साल जो है ये इलेक्शन जो हमने इकट्ठे लड़ा, एक ग्रुप में ये थे, एक में हम थे, इनकी मेहनत, इनकी महफिलें हम देखते थे। अल्लाह ताला ने आज हम सबको इकट्ठा किया है। खालिद सुल्तान साहब का नहायत मशकूर हूँ जिन्हों की सरपरस्ती में शबीर हुसैन मुगल साहब ने, जिनकी इजाजत से शबीर हुसैन मुगल साहब ने ये महफिल सजाई है। मैं अभी सीधा लाहौर से आ रहा हूँ। खालिद साहब की तबीयत काफी नासाज, अदरवाइज वो लाजमी, अगर वो सफर कर सकते तो वो लाजमी शबीर भाई के पास इधर हमारे दरमियान मौजूद होते, जिन्होंने ये गुलिस्तान सजाया है, जिन्होंने ये शहर आबाद किया है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनकी कामयाबी बोलती है, आप सब देखते हैं। अल्लाह ने करम किया तो इंशाअल्लाह ताला हम जो ये यूनिटी ग्रुप का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता आपके सामने लेके आए हैं। अगर अल्लाह ने चाहा हमें कामयाबी हुई, अगर अल्लाह ने हम पे करम किया आप सबकी दुआओं से और मेहनत से, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये तरक्की का सफर आगे कामयाबी से लेके चलेंगे। अल्लाह ताला ने हमारा पैनल, हमारा ग्रुप बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है। जैसे कि ये शबीर हुसैन मुगल साहब ने आज एक आखिरी फूल हमें दे के हमें जो है वो अपना कर्जमंद कर दिया है जी, एहसानमंद कर दिया है। इतना ज्यादा उन्होंने प्यार किया कि मैंने उनसे ये एक ही वादा लिया कि आपने मेरे साथ रहना है, तो उन्होंने ये वादा आप सब दोस्तों भाइयों के साथ पूरा किया है। सोसाइटी के मुतालिक लास्ट 3 साल हमने जो है वो इधर सोसाइटी की खिदमत की है। बेशुमार चीजें होती हैं जो कि इंसान से पूरी ना हो सकी हो, उसकी माजरत है, लेकिन बेशुमार ऐसे टारगेट्स हैं जिनको डे फर्स्ट पे लेके आपके सामने आया था और अल्लाह ताला ने वो सारे टारगेट्स कंप्लीट करवाए हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि डे फर्स्ट पे हमारे पास जब 2016 में खालिद सुल्तान साहब ने कुछ 1.25 अरब के करीब अकाउंट बैंक बैलेंस दिया था, जो रजीम उस टाइम पे आई थी उसको। उसके बाद जब 2020 में हम आए हैं तो हमारे पास 17 करोड़ रुपए की एक रकम मौजूद थी जो कि चंद महीनों का सफर तय कर सकती थी, क्योंकि सोसाइटी के एक्सपेंस, यूटिलिटी बिल्स, लोगों की पेस, ये बेशुमार। और आते ही हमें कोविड 6-8 महीने ले गया। तमाम तर हालात कोविड में आपके सामने है। उस दौरान मैंने ये अपनी रजीम से अहद किया कि हमें कोई इनकम का जरिया बनाना चाहिए सोसाइटी के लिए, जहां से फंड्स आए और फिर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या हम सीधा ये पैसे लगा के जो हमारे छोटे छोटे काम हैं उनको कंप्लीट कर दें। सब भाइयों दोस्तों ने मेरी बात के ऊपर लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि आप करें जो एक्सटेंशन 3 का आप करना चाहते हैं। एक्सटेंशन 3 का नक्शा पास हो गया 2021 में और हमारे पास पैसे आने की एक उम्मीद आ गई कि अब हमारे फंड्स खुल जाएंगे, जिससे हम तरक्की और डेवलपमेंट के जो मरहले 2016 में रुक गए थे वो पूरे होंगे। वो वादे आपसे जो किए हैं वो पूरे होंगे। 2021 में जब हमारी कामयाबी हमें अल्लाह ने दी जो 30 सालों में नहीं मिली थी, एक्सटेंशन 3 के क्या वो मेंबर्स नहीं थे जिनको घर बनाने का राइट है, जो अपने घरों में शिफ्ट हो, हमारे इधर की सोसाइटी की तरह वहां पर भी वो आबाद हो।
प्रोफेसर हजरात थे, आपके सामने वो तकरीबन 25 से 30 साल का सफर था जो अल्लाह ने 1.5 साल में हमारा कंप्लीट किया। उसके बाद हमने 15 करोड़ की पेमेंट उनको दे दी जीडीए को, और अपने बैंक बैलेंस से पेमेंट करके हम डेली डे टू डे के काम करते रहे। किसी को ये भी नहीं बता रहे थे कि हमारे साथ जो है वो ये लिटिगेशन, ये रोजाना के अदालती, मैं तो मेरे ख्याल में 1000 दिन जो है ना उसमें से तकरीबन 900 दिन लाहौर में गुजारे हैं। डेली की लिटिगेशन, कसूर सिर्फ इतना था कि फंड्स जनरेट होंगे तो ये जो आपके लिए मार्केटों के नक्शे पास कराए हैं जो 2007 से नहीं हो रहे थे, ये तकमील पे मार्केट्स बन जाए। सवा और मेहरान की मार्केट के नक्शे अगेन शबीर मुगल साहब की मदद से क्लियर हुए हैं। यहाँ की जो मस्जिदें हैं अगेन शबीर मुगल साहब की मदद से मुकम्मल हो रही हैं। अगेन मैं आपको बताऊं, ये जो कंटोनमेंट बोर्ड ने जिंदगी में पहली दफा पैसे लगाए हैं तो ये शबीर हुसैन मुगल साहब जो कि मेरे ग्रुप में नहीं थे, उन्होंने एक मोहब्बत में छोटे भाई के ऊपर शफकत का हाथ रख के ये जो हमारे कंटोनमेंट बोर्ड ने इधर पैसे लगाए हैं आज तक नहीं लगे थे, तो ये सेहरा भी शबीर मुगल साहब को जाता है। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड ने करोड़ों रुपए की रकम यहाँ पे लगाई, पहले दूसरे तीसरे महीने में नक्शे बंद करने का कह दिया था, टैक्स को जो रिवाइज किया है, ये सारे कामों में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। हमने तमाम मरहले, जैसे मैं आपको एक्सटेंशन 3 में बता रहा था कि अब हर तीसरे चौथे महीने अगर हमारे वो जो न्यू मेंबर्स हैं वो अपने वादे पूरे करें तो तकरीबन 20 से 25 करोड़ रुपया आपको हर तीसरे चौथे महीने आएगा, जिससे उसकी डेवलपमेंट भी होगी और आपके भी जो पेंडिंग काम है, इन पेंडिंग काम में जितनी भी चीजें पेंडिंग है, पेट्रोल पंप तो वो 2007 से क्लियर नहीं हो रहा था, उसके 15 मुझे तो नहीं पता था कि 15 एनओसीज चाहिए होते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीजों के एनओसीज चाहिए होते हैं, लेकिन अल्लाह ने एक एक एनओसी दे के पेट्रोल पंप पास कराया। हमने अगर हमारे पास कोई हमें कमी रही है तो वो फंड्स की रही है, वो आपको बता दिया है, अकाउंट सामने है, 17 करोड़ रुपए में से 15 दे दिया कि अगर वो 15 इधर लगा दिया तो ये जो अभी कल या परसों एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा था उसने तो कहना था डीसी कॉलोनी से जो है वो तनख्वाही के पैसे नहीं होने थे, लेकिन अब अल्लाह ने करम कर दिया है 15-20 करोड़ 25 करोड़ अगर हम लोग अपने वादे पूरे करें, जिनकी अलॉटमेंट है 35 लाख का प्लॉट वहां पर हमने दिया और लोगों ने हाथों हाथ लिया है। हमारे पास इतने प्लॉट्स मौजूद नहीं थे जितनी लोगों की डिमांड्स हैं। ये अल्लाह का करम है। ये डीसी कॉलोनी जिसको खालिद सुल्तान साहब ने बनाया था, जिसका इन्होंने ये बुनियाद रखी, ये जिसमें हम करोड़ों के बंगलों में रह रहे हैं, ये भी 2-2 ढाई लाख का प्लॉट हुआ करता था उस टाइम पे। तो अल्लाह ताला का करम है कि हमारी मुश्किलात कम हो गई हैं, हमने फंड्स हमारे जनरेट होना शुरू हो गए हैं, पैसे आना शुरू हो गए हैं। अब हमारे डेवलपमेंट वर्क्स और हमारी जो कमियां कोताहियां रह गई, जिस तरीके से मुझे दोस्त बताते हैं, शायद मैं उन चीजों में उस तरीके से आपके आगे अपनी ड्यूटीज ना दे सका, लेकिन सदर साहब की तबीयत बुजुर्गी में थी तो मुझे मेरे ऊपर बेशुमार प्रेशर था। ये कि मैं इधर कुछ करने आया हूं तो मैंने ज्यादा टाइम कोशिश की कि जितना भी हॉर्टिकल्चर को बेहतर कर लूं, आपकी हेल्थ को बेहतर कर लूं। हम लोगों ने आपका हॉस्पिटल अप्रूव करवा दिया है कगान ब्लॉक में, बड़ा हॉस्पिटल हमने ये खट्टा अप्रूव करवा दिया है। एक्सटेंशन 3 का डेवलपमेंट वर्क शुरू हो गया है। तमाम एनओसीज पेट्रोल पंप के एक्सटेंशन 3 और ये डीसी कॉलोनी PGECHS पंजाब की एक वाहिद कॉलोनी है जो गवर्नमेंट सोसाइटी इस डेवलपमेंट वर्क के अंदर इस पिछले अरसे में जा रही है। अदरवाइज जितनी भी कोऑपरेटिव की सोसाइटीज है पंजाब कोऑपरेटिव की, किसी ने इतने मरहले तय नहीं किए हैं। तकरीबन 20 से 25 केसेस का मुझे सामना था, रोजाना की बुनियाद पे एक केस, रोजाना की बुनियाद पे, लेकिन अल्लाह ने हर केस में कामयाबी दी है। अब आगे हमने ये एक यूनिटी ग्रुप बनाया है जिसमें मुस्तनसर साई साहब हमारे साथ, एक वाबडा टाउन के एक हमारे बुजुर्ग शामिल हैं, उनके भाई हमारे साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने
वापडा टाउन को एक मिसाली सोसाइटी बनाया हुआ है। बेशक वो एक छोटी सोसाइटी है और हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में, जो कि आगे फेज भी आ रहा है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस हमें इंशाल्लाह ताला ये जो कमियां बताइयां रह गई हैं उसमें हमारे साथ होगा, उनके एक्सपीरियंस से हम गेन करेंगे। बाकी हमारी रजीम आपके सामने है, तमाम वादे पिछले टेन्योर के मैंने आप भाइयों से बुजुर्गों से अपने इलेक्शन से पहले किए थे, वो तमाम वादे जो थे वो पूरे हुए हैं। अब उनकी तकमील का टाइम है, डेवलपमेंट का टाइम है, पेमेंट आएगी तो लगेगी इंशाल्लाह ताला। और इंशाल्लाह ये महफिलें भी सजती रहेंगी। वंस अगेन मुगल साहब का बहुत शुक्रिया, उनकी मोहब्बत का शुक्रिया, कश्मीर कॉलोनी का शुक्रिया, आप सब भाइयों का। जो भी इलेक्शन हुआ है, ये सोसाइटी का या कोई और इलेक्शन भी है, तो कश्मीर कॉलोनी को मैं अपना दूसरा घर इसलिए कहता हूँ कि हर जगह पे आपने हमारा साथ दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उसके साथ जनाब शबीर मुगल साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ चल के, इस यूनिटी ग्रुप के साथ चल के डीसी कॉलोनी की बेहतरी के लिए यह ग्रुप को ज्वाइन किया। और मैं यहाँ एक बात जरूर कहूँगा कि आप कह रहे थे स्टार्ट में कि मैंने सोचा कि मैं इसको गिव अप कर दूं। नहीं शबीर साहब, हमें भी वापडा टाउन में पूछा जाता था कि यार इनका क्या इंटरेस्ट है कि हर इलेक्शन में आते हैं और जीत जाते हैं। मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि वापडा टाउन में भी और इधर डीसी कॉलोनी में भी आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ डीसी कॉलोनी के रिहायशियों, इनके मेंबरान, इनके रहने वालों के अलावा कोई किसी किस्म का कोई मुफाद नहीं है। और शबीर साहब, आपको भी ये आपका घर है, यहाँ आपके बच्चों ने रहना है, आप क्यों डिसहार्ट होकर इसको छोड़ते हैं? और मैं तो कहता हूँ जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि जिस बंदे ने ज्यादा एम्बिशियस लाइफ से गुजर चुका हो, वो जवानी के उन अय्याम से गुजर चुका हो, आप जैसी उम्र, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े हो गए हैं, आप भरपूर जवानी में हैं, लेकिन एक स्टेज आती है कि बंदे की एम्बिशियस तरह कम हो जाती है, फिर वो सोचता है उसकी रिश्तेदारी, उसकी दोस्ती, उसका उठना बैठना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो जाता है। वो कहता है कि मैं हर वो काम करूं जिससे मेरी आहरत भी संभले। वो वही तो वक्त होता है जब इस तरह के फलाह के कामों में आगे आने का। और ये सिर्फ पाकिस्तान में है कि बंदा एंड तक पैसे कमाता है। मैं कहता हूं नहीं, एक स्टेज पे बंदे को अपनी जिंदगी के जो हमारे मामलात हैं उनको छोड़ के सिर्फ फलाई कामों में आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये इस तरह का आइंदा नहीं सोचेंगे कि आपने गिव अप करना। इसके बाद मैं डीसी कॉलोनी के मामलात पे आता हूं कि मुझे जिस तरह आतिफ चीमा साहब ने आपको बताया कि उन्होंने क्या क्या किया, यकीनन उन्होंने अपनी अकल, अपनी बिसात, अपनी हिम्मत के मुताबिक भरपूर कोशिश की कि डीसी कॉलोनी में वो जो काम कर सके। और जिस तरह उन्होंने बताया यकीनन किए हैं। एक काम वो अपना बताना भूल गए हैं, जो आपने वो राना मोहम्मद सैन वाली, मेरे ख्याल में इन सब कामों से वो बड़ा काम है। ये सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने अपने प्लाट लिए हुए थे, पैसे जमा कराए हुए थे, लेकिन उनको पोजेशन नहीं मिल रहा था। ये वो किस कर्म में वो फैमिलीज गुजरती होंगी जब देखती होंगी कि आप जैसे भाई इसी डीसी कॉलोनी में रह रहे हैं और उनके प्लाट्स का कब्जा नहीं मिल रहा। मैं तो इस पे भी आपको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि आपने बहुत अच्छा करा। उसके बाद मैं जिस तरह ये डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं अपनी आने वाली रजीम से मुखातब हूं कि जो यूनिटी ग्रुप से इलेक्शन लड़ेगा, और ये मैं आपको अल्लाह ताला की मेहरबानी से और अल्लाह ताला पे एतमाद से आपको यकीन दिलाता हूं कि ये आप ही जीतेंगे, ये यूनिटी ग्रुप ही जीतेगा। जिस पंडाल में इतने सारे दोस्त, भाई, बुजुर्ग
नौजवान इकट्ठे हों खुलूस नीयत से, वो बंदा कैसे हार सकता है? वो इंशाल्लाह आप ही जीतेंगे। और आपसे मुझे उम्मीद है कि हमारी ये रजीम सिर्फ और सिर्फ अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए और अल्लाह की रजा के लिए काम करेगा। और आप अल्लाह को जवाबदेह हैं, और उसके लिए मैं डॉक्टर चट्ठा साहब, हाजी अहमद साहब, कर्नल नसीम चीमा साहब, जुल्फकार चीमा साहब, जितने भी अब शबीर मुगल साहब, सफदर अंजराज साहब बैठे हैं, हम भी जवाबदेह होंगे आपके कामों पे। और मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि हम भी आपके अकाउंटेबल होंगे। और ये जो रजीम जीती है वो कस्टोडियन होती है, वो मालिक नहीं होती इसकी। और आप लोगों को भी हाजी साहब, जिस तरह के मैंने भी आपसे कहा था कि इस तरह की एक बनेगी कमेटी जिसमें चट्ठा साहब या और भी हर ब्लॉक से जितने भी नोटेबल्स होंगे, विजन वाले लोग होंगे, वो फैसले किया करेंगे। हम तो बापडा टाउन में ऐसे ही करते हैं। हमारे तो बापडा टाउन का ना सदर, ना सेक्रेटरी, ना कोई मेंबर, कोई बाख्तियार नहीं होता। वही एक जो रजीम है, जो कमेटी है, वो बाख्तियार होती है। वो उसकी एमसी से पहले उनको एजेंडा पूछती है कि आप ऐसे क्या क्या डिसाइड करना है, तो वो सारे मशावरत से कमेटी भी बैठी होती है, वो सारे बैठ के डिसाइड करते हैं। और उसका फिर जिम्मेदारी वो सिर्फ उस रजीम पे नहीं आती, वो ऊपर वाली कमेटी पे भी आती है, वो भी जवाबदेह होते हैं। और जिसमें वैसे भी मुशावरत कर दी जाए, अल्लाह ताला की उसमें बरकत शामिल हो जाती है मुशावरत में। और इंशाल्लाह हम इस रजीम में आइंदा भी करेंगे। और इस डीसी कॉलोनी में मैं जो 2-3 चीजें देख रहा हूं, आपका अपने मंशूर में हम शामिल करेंगे कम्युनिटी क्लब लाइक जिमखाना, एक जिम्नेजियम है, अच्छा, और एक जो सीनियर सिटीजन है जो अपने मामलात से फारग हो चुके हैं, जिनके पास बहुत टाइम होता है गुजारने के लिए, उनके लिए एक अच्छी सी प्लेस बनाई हमने बापडा टाउन में बनाई है कि वो फारग वक्त में आके उधर अखबार पढ़ा हो, चाय काफी मिले, तो वो अपना अच्छा टाइम गुजार सके। और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि ये हमारी रजीम जीत के सिर्फ और सिर्फ आपकी ताबेदारी करेगी, आपकी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करेगी। और हम इनके जवाबदेह होंगे, इनके हर किस्म का इनका जिम्मेदारी उठाते हैं। इधर स्टेज पे खड़े होकर हाजी अहमद साहब, जब हम वोट मांगते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी है कि इनकी जिम्मेदारी उठाएं कि कल को हम ये ना कहें कि यार इसने हमारी बात नहीं मानी और ये काम कर दिया। और इनसे भी हम, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत काम करेंगे, बिल्कुल इसका मतलब नहीं है। लेकिन जब हम ज्यादा शामिल हो जाएंगे तो फिर बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह आएगी। और आप लोगों से मैं तोको रखता हूं, जो भी जीतते हैं, ये देखें जितने भी इधर मुअज़्ज़ज़ लोग बैठे हैं सारे, इधर सबसे ज्यादा विजन वाले लोग बैठे हैं। इस सोसाइटी में, इस तरह की जितनी सोसाइटी में रहने वाले होते हैं, वो किसी को साथ कोई काम नहीं होता। जिस तरह हमारे गांव में या दूसरे शहरों में या दूसरे इलाकों में रहने वालों के लिए होते हैं गली नाली, इस तरह की चीजें, यहाँ के रहने वाले को किसी किस्म का कोई जरूरत नहीं होती कि मुझे इससे कोई काम पड़ जाएगा। इनकी ज्यादा से ज्यादा सोच यही होती है कि यार ये इधर हमारा घर है, इधर रहने वाले हमारे कल को बच्चों ने रहना है, इसका माहौल बेहतर हो, इसकी जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सेफ रहे, ताकि कल को इस कोई इशू ना आए, हमारे बच्चों को इशू ना आए। एजुकेशन में, हेल्थ में, हार्टिकल्चर में, ये 2-3-4 ही मेन इश्यूज हैं, अदरवाइज कोई बेसिक कोई मेन इशू सोसाइटी में होता ही नहीं है। तो मैं
आप सबको फिर यकीन दिलाता हूँ कि आप इनको कामयाब करवाएं और ये आपके कस्टोडियन साबित होंगे। ये अमानतों के जो आज आप अमानतें इनके सुपुर्द करेंगे, ये इंशाल्लाह ये अमानतदार साबित होंगे, ये सादिक और अमीन। अल्लाह ताला की इनको हिम्मत दे, तौफीक दे कि ये आपकी ये अमानतों के अमीन साबित हों। और मैं एंड पे उमर अशरफ मुगल साहब का, जिस फैमिली से मेरा, जब से मैं आज से 3 साल पहले मैं गांव से आया था, उस वक्त से देखे बहुत घर का तल्लक है। मैं उमर साहब आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने इस हमारे कठ में आके इसको इज्जत बख्शी। पाकिस्तान जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान बुजुर्गान सब खैरियत नाल रहो हमेशा इंशाअल्लाह। सब तो पहले शबीर मुगल साहब का बहुत मशहूर आ कि जिन्हें मेरी रिक्वेस्ट उत्ते कि मेहरबानी की कि यूनिटी ग्रुप पर तशरीफ ले आए और सानू एडी बड़ी मदद नाल सुरखरू किया। साईं साहब को मैं वादा लिया सी, मैं कि सानू देसी कॉलोनी जी है ये बहुत ज़्यादा तरक्कियां नहीं चाहिए, लेकिन सानू बाबरा टोन के बराबर चाहिए। और इस बात में पाबंद रहने मैं उन्हें वादा कर चुका इंशाअल्लाह। बाकी जिन्हें भी साहबान सारे बैठे ने यूनिटी ग्रुप के, इन्हां च मुतारफ होने वाली किस तरह तारुफ मजीद करने की जरूरत नहीं। अच्छे लोग ने। साईं साहबान को मैं बड़ी देर का जानना, जो छोटा जिहा इत्थे आया सा, बहुत ही अच्छे लोग ने, रजे पुजे ने, गलत आदमी नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद करने वाले को अच्छी साड़ी मदद करनगे इत्थे। ते इस साडी सोसाइटी नूं अगर पैरल लै जाण बाबरा टाउन दे तो मेरा ख्याल साढ़े वास्ते काफ़ी है। असीं उन्हां नाल काफ़ी पिछे हाँ। सड़कां दीयां मरम्मतां नहीं होंदियां, इत्थे गंद शंद तैयार रहिंदा है, मालियां मूलियां दे मसाइल भी कोई अच्छे नहीं, वगैरह वगैरह। तो एक मैं कहना चाहता सा अपना चीमा साहब नूं, चीमा साहब को बंदा गया सी ना पढ़वा किसी घर, उन्होंने कहा मैं रात रखो ना रखो, अपनी तरतीब ठीक कर लो। अच्छा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फेज 3 कामयाब हो, तो हमें इस फेज में एग्जाम्पल ही बना पाएगा। जी थोड़ी सिटी हाउसिंग या दूसरी सोसाइटीज ने, उन्होंने लोगों लोग जमीन दे रहे हैं, उन्होंने प्लाटों की कीमत बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही है? कि जोड़ा चीज़ा उन्होंने डिवेलप की म्यारी ने, अगर तुम इन्हों म्यारी नहीं करोगे तो तुम्हारी फेज 3 कभी कामयाब नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ कारोबार का मंबा शायद बन जाए, कोई कुछ आ रहा, कोई जा रहा, कोई इधर उधर हो रहा नहीं। अगर तुम इन्हों एग्जाम्पलरी करोगे, इन्हों बेहतरीन करोगे, तो तुम्हारी फेज 3 की प्राइसिस उपर जाएगियाँ, तुम्हारे कस्टमर आउणगे। नाल ही तुहाडा मुकाबला इस वे DHA का शुरू बड़ा 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 स्ट्रॉन्ग कंपीटीटर तुहाडा इस वेले। तुहानूं बहुत ख्याल करना पवेगा कि तुहाडियां पुरानियां जिहड़ियां कॉलोनी जिहड़ी तुसीं डेवलप कर चुके हो, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ चीज़ों को कितना अपलिफ्ट करते हो, लोगों वास्ते कितनी असैश पैदा करते हो। वैसे भी लोग हुण आदी हो चुके हैं, ना बिजली है ना गैस है, तो मसाइल एडे हैं जो कोई आदत पैगी सानूं मसाइल बर्दाश्त करने की। थोड़े बहुत मसाइल ने, उनका ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। सड़कों ते सफाई ते और जिहड़ियां रोज़मर्रा दी जरूरियात ने छोटियां मोटियां, जिस तरह सही साहब ने कहा कि काम तो लोगों को अजकल है कोई नहीं, कि कोई थाने छड़न के काम ने, जाती सोशल जो मसाइल ने, उनका ख्याल रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। असी दुआ गो मैं तुहाडे वास्ते उनका कामयाबी दे और सुरखरू करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेज पे तशरीफ रखे हुए मुस्तनसर साहिद साहब, डॉक्टर चट्टा साहब, कर्नल नसीम साहब, आतिफ साहब, उसके बाद इस आज की इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हाजी अब्दुर्रऊफ साहब, शबीर मुगल साहब, हमारे जो बाकी मुगल बरादरी के जितने भी अहदेदारान और आप यूनिटी ग्रुप के जितने अहदेदारान, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया मैं बुलाने के लिए। शबीर साहब आपको मैं स्पेशली अप्रिशिएट करूँगा कि किसी की जनरली तो कोई रस्मी तौर पे तारीफ़ करे वो नज़र आ जाती है, तो आपकी जितने भी लोगों ने तारीफ़ की है और वो नज़र आ रही है कि कोई दिल से तारीफ़ कर रहे हैं, कोई ऐसी वो रस्मी बात आपके मुंह पे करने वाली नहीं है। और उसके बाद जो फाइनल एंडोर्समेंट है वो डॉक्टर अक्षर चट्टा साहब ने जब आपके ऊपर अपनी वो गवाही दी है, तो मैं समझता हूँ इसके बाद आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उसके बाद उस पर बात इंशाल्लाह रह नहीं जाती है। हम लोग जितने भी ज़िंदगी में मामलात फेस करते हैं, वो हम अपनी जो डिसीजंस हैं उनको
کو آگے ان کا رزلٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. روز ہم نے کسی نہ کسی معاملے میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں, گھر بار کے سلسلے میں, سیاسیات کے سلسلے میں ہم نے فیصلے لینے ہوتے ہیں. ہم فیصلے لیتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ, اپنی عقل کی بیس پہ, اپنے ہسٹری کی بیس کے اوپر. تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جان بوجھ کے غلط فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے. کوئی دوسرا بندہ کسی اور جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے. اسی طرح ہم لوگ, جس طرح مجھے بڑا زبردست اس آپ کے جو ایونٹ ہے آج, اس میں جو سب سے جو اچھی بات مجھے لگی, جس کو میں بہت ساری باتیں اچھی لگی, جو ایک اچھی بات لگی کہ کوئی نام کسی کا لے کے, کوئی بلیم گیم, کوئی کسی کے ہوٹنگ, کوئی اس طرح کی, جس طرح الیکشن میں اکثر بڑا تلخ ماحول بن جاتا ہے. تو اس رسپیکٹ کا جو ماحول ہے وہ بڑا آپ نے زبردست مینٹین کیا. اس سے آپ سب کا خاندانی ہونا, اچھے اقدار کا ہونا ثابت ہوتا ہے کہ آپ بڑے اچھے اقدار کو لے کے چل رہے ہیں اور آگے بھی اسی طرح لے کے چلتے رہیں گے. کیونکہ جب آپ آفس ویئر بن جاتے ہیں, آپ کسی گروپ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہوتے, آپ پوری سوسائٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح پیچھے آپ نے ہسٹری میں بھی کام کیا اور کرنے کی کوشش کی, جس طرح عاطف صاحب نے بتایا کہ کچھ کمیاں رہ گئی, ان کی کیا وجوہات تھی, فنڈ کی کمی ہوتی ہے. دور بیٹھ کے ہمیں ضرور نظر آ رہا ہوتا ہے ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, لیکن جب بندہ کوئی فیلڈ کے اندر جاتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ آن گراؤنڈ ایشوز کیا ہیں. تو اب آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ موقع دے, آپ کو دوبارہ اس گروپ کو, پوری پینل کو کامیاب کرے اور آپ جو سوسائٹی کے ایشوز ہیں ان کو ریز کریں, حل کریں. یہ جو سوسائٹی ہے یہ تو بڑی زبردست, مطلب جس طرح شٹر صاحب نے بھی کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کا تو پوٹینشیل ہی بڑا زیادہ ہے. دیکھیں اتنی سینٹرلی لوکیٹڈ, اتنی زیادہ بڑے سائز کی سوسائٹی, تو آپ کا جو کمرشل ایکٹیویٹی, جو ویلتھ جنریشن ہے جب آپ کریں گے یہاں پہ, تو اسی سے ہی آپ کے ریونیوز بڑھیں گے. کمرشل ایکٹیویٹیز جتنی ویلیو کمرشل کی بڑھے گی, اتنی سوسائٹیز کے ریزیڈینشلز کی یہاں پر رجحان بڑھے گا لوگوں کا. تو ڈیلیوری ہی ایک ہی کی فیکٹر ہے ہاؤسنگ سیکٹر کے اندر. ڈیلیوری کے علاوہ کوئی اس کا فیکٹر نہیں ہے. جتنی ہم دیکھتے ہیں پرائیویٹ سوسائٹیز ہوتی ہیں, ان کی سکسیس اسی کے اوپر ہے کہ ایک پروجیکٹ ڈیلیور کیا, فیز 1 ڈیلیور کیا, کامیاب کیا, تو آگے چلے گئے. آپ اسی طرح اگر فیز 1 کا ایگزامپلری بنائیں گے, اور آپ کے پاس تو بڑا سکسیس کرنے کا آسان ایک اچھا ہوم ورک موجود ہے کہ ایک بڑی پاپولیشن یہاں پہ 3500-4000 کے قریب گھر موجود ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں. جس طرح ابھی سائی صاحب نے کہا, کمیونٹی سینٹر سوسائٹیز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی لیونگ کو پروموٹ کیا جائے, کہ جو ایک پرابلمز کو دوسروں کے ساتھ ہم لوگ شیئر کر سکیں, ایکسچینج کر سکیں. تو آپ کے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ہماری دعائیں, ساری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. شبیر مغل صاحب دوبارہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, رفول صاحب, باقی سب کو بھی, چٹھا صاحب کو, سب کو بہت بہت شکریہ. حاجی احمد صاحب کا, کرنل نسیم صاحب کا, سائی صاحب کا. سائی صاحب کے بارے میں یہی ہے کہ بالکل جیسے چٹھا صاحب نے کہا کہ ان کا جو ہسٹری ہے وہی میں جیسے بات کر رہا تھا کہ ہم اپنا فیصلہ کسی بیسس پہ کرتے ہیں, تو ان کی بیسس اگر میں ان کے بارے میں رائے قائم کروں گا تو میں ان کی جو بابر ٹاؤن میں کریڈیبلٹی ہے ان کے بارے میں اس کو دیکھ کے رائے قائم کروں گا. اگر میں ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں گا تو میں ان کے جو کاروبار میں جو یہ سکسیسفل ہیں, جو لین دین میں یہ ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھ کے رائے قائم کروں گا. اگر میں اور رائے قائم کروں گا تو ان کے دوستوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے اس کو دیکھ کے اپنی رائے قائم کروں گا, اپنے ذاتی معاملات کو دیکھ کے رائے قائم کروں گا. تو یہ تمام اگر ایشوز کو ایویلیویٹ کریں تو نظر یہی آتا ہے کہ یہ بہتر پینل ہے. انشاءاللہ اچھے طریقے سے ڈیلیور کریں گے. ہماری سب کی آپ دعائیں, سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. آپ سب کا ہمیں بلانے کا, یہاں پہ آنے کا بہت بہت